आदरणीय पप्पू यादव जी सेवा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जनता के सेवा वो तन मन से करते हैं। गुनाह यही हुआ, सब लोग जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं विदेश तक लोग जान रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में जो उन्होंने एम्बुलेंस का उजागर किया, भाजपा के खेल का उजागर किया, तो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र बिहार सरकार का भी है और केंद्र सरकार का भी है। दोनों के राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है कि आज 125 दिन से भी लगभग ज्यादा हो गया आदरणीय पप्पू यादव जी जेल के अंदर बंद है। अहम भूमिका विपक्ष का जन अधिकार पार्टी ही निर्वाह कर रही है, जनता के तमाम मुद्दों को उठा रही है। और जो बच्चे पढ़ करके पास कर रहे हैं उनको कहीं नौकरी का जुगाड़ है नहीं। वादा तो मोदी जी ने भी किया, अच्छा खासा वादा उन्होंने किया, इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। नीतीश बाबू भी रोज बोल रहे हैं। तो शायद ये तोता मैना की कहानी है कि वहां से जो राग लाते हैं मोदी जी, अब वही इसी में दही में जोरन देते हैं। वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं न्योता देने के लिए, वो मिल नहीं रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। इसका मतलब कि उनको काफी द्वेष है जो नुकसानदायक है माननीय नीतीश कुमार के लिए। यह अच्छी बात नहीं है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ संजय सिंह पप्पू हैं, जाप के प्रवक्ता हैं। और अभी बिहार के हालात पर जन अधिकार पार्टी लगातार अपना विरोध दर्ज करते रही है, लेकिन उससे पहले आपके नेता पप्पू यादव एक लंबा अरसा हो गया बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या टेक्निकल पेंच फंसा है और कब तक उम्मीद है आने की? आपको मालूम होगा कि पप्पू यादव जी, आदरणीय पप्पू यादव जी सेवा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जनता के सेवा वो तन मन से करते हैं। गुनाह यही हुआ, सब लोग जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं विदेश तक लोग जान रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में जो उन्होंने एम्बुलेंस का उजागर किया, भाजपा के खेल का उजागर किया, तो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र बिहार सरकार का भी है और केंद्र सरकार का भी है। दोनों के राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है कि आज 125 दिन से भी लगभग ज्यादा हो गया आदरणीय पप्पू यादव जी जेल के अंदर बंद है। उनका गुनाह यही था कि जनता का उन्होंने सेवा किया। आप देख रहे थे, अपने जान प्राण पर खेल करके लोगों को सेवा करने का काम कर रहे थे। तो उनकी लोकप्रियता इससे बढ़ी है, घटी नहीं है। और कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ा है। आदरणीय पप्पू यादव जी जेल से बाहर होते तो थोड़ा ज्यादा उत्तेजना होती कार्यकर्ता में। आज थोड़ा कम है, नर्म है, परंतु कमी नहीं है कार्यकर्ताओं में। अभी किन मुद्दों को लेकर के आप लोग आने वाले दिनों में विरोध करेंगे? क्योंकि जाप जो है लगातार विरोध दर्ज करते आई है और हर उसका मुद्दा उठाई है जिसका सरकार नहीं सुन रही है। आने वाले दिनों के लिए क्या रणनीति है जाप? आपको मैं बता दूं, दरअसल पक्ष और विपक्ष, अगर सरकार कोई गलती नीति अपना रही है, जनता के हित में खरा नहीं उतर रही है, वैसे परिस्थितियों में विपक्ष का दायित्व होता है कि उसको आईना दिखाए। लेकिन यहां शायद किसी न किसी रूप में मुझे जो नजर आ रहा है, विपक्ष भी पक्ष से मिला हुआ है। नतीजा आप देख रहे हैं। जातीय जनगणना के आधार पर नीतीश बाबू ने भी आवाज बुलंद किया, लालू जी के लाल तेजस्वी जी ने भी आवाज बुलंद किया, जबकि इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। यह सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का यह खेल है। आप देख रहे हैं ना, यही वजह है कि विपक्ष का रोल जो होना चाहिए वो विपक्षी नहीं कर रहे हैं। अहम भूमिका विपक्ष का जन अधिकार पार्टी ही निर्वाह कर रही है, जनता के तमाम मुद्दों को उठा रही है। और किसी भी परिस्थिति में दुख सुख जो भी हो, किसी भी तरह का संकट हो, वैसे परिस्थितियों में देहन से लेकर आर्थिक हर मदद में उसके कार्यकर्ता आगे है। बिहार का बेरोजगार युवा जो है वो निरंतर सड़कों पर उतर रहा है, चाहे वो बीएसएससी हो या रेलवे की बहाली हो, अपना विरोध दर्ज कर रहा है। आप लोग कितना उनसे जुड़ रहे हैं और कितना उनके समर्थन में? देखिए, बेरोजगारी का जो आलम है पूरे देश के अंदर है, यह गंभीर समस्या है। बेरोजगार एक तो कि जो कोरोना काल में हुआ उसके मार की वजह से तमाम कंपनियां बंद हो गई, नए रोजगार के लिए कोई उद्योग नहीं बैठाया गया, तो इस वजह से बेरोजगारी बढ़ी। और जो बच्चे पढ़ करके पास कर रहे हैं उनको कहीं नौकरी का जुगाड़ है नहीं। वादा तो मोदी जी ने भी किया, अच्छा खासा वादा उन्होंने किया, इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। नीतीश बाबू भी रोज बोल रहे हैं। तो शायद ये तोता मैना की कहानी है कि वहां से जो राग लाते हैं मोदी जी, अब वही इसी में दही में जोरन देते हैं।
बेरोजगारी का तो ये आलम है कि लोग देखते हैं, गांव के लोग कितना किसान लोग अपना देह पर भार लेके, लोड लेके, कर्जा पैसा लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उम्मीद से कि आगे भविष्य में ये कुछ करेगा तो हमारा भी सेवा हो सकेगा। लेकिन हर जगह टाए टाए फीस, तो बेरोजगारी तो चरम पर पहुंचा हुआ है, पूछिए मत। ये लोग इसके निदान का उपाय करें, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो या प्रधानमंत्री महोदय हो। इसके अलावा भी अभी आने वाले दिनों में जिस तरह से तेल के दाम बढ़े और घटने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्या नसीहत, क्या सलाह आप लोग दे रहे हैं सरकार को इसको लेकर? इसमें नसीहत का क्या बात है, तेल का दाम जो है एक्चुअल ये सरकार घटाती बढ़ाती है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में तेल की 54 रुपये, 53-54 रुपये, नेपाल में भी कम है, यहाँ 100 के पार पेट्रोल क्यों है? अभी हाल फिलहाल में 15 पैसा या कितना घटाए थे, इससे क्या असर पड़ेगा 15 पैसा से? अरे 15 पैसा 20 पैसा तो पेट्रोल नीति के तहत आप पहले भी देखा होगा, आप पेट्रोल भराने गए होंगे, जरूर गए होंगे, तो कितना, इतना रुपया इतना पैसा, तो पैसा को तो इंसान भूल ही जाता है, चलो जल्दी में पैसा रुपया दे करके चलते बनता है। तो पेट्रोल की वजह से जितनी वस्तुएं हैं रोजमर्रा की चीज, सबका दाम बढ़ा हुआ है, हाय तोबा मचा हुआ है महंगाई से, जिसका मूल कारण है बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत, भाड़ा से लेके हर चीज में। लोग तबाह है, अरे 2 रोटी का अभी जुगाड़ हो जाए, यही लोग समझ रहे हैं कि बहुत है, बहुत स्थिति तबाह। तो जो केंद्र के नेता लोग हैं, खासकर भाजपा के, वो कह रहे हैं कि जो गरीबों को वैक्सीन दिया जा रहा है, आम लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, उसके लिए ये एक तरह से चंदा इकट्ठा हो रहा है पेट्रोल और डीजल के माध्यम से। आपकी क्या राय है? आप बताइए, एगो चीज बताइए हमको, इकट्ठा करने का यही तो है, एक एगो पेट्रोले जरिया था। ये जितना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, कोरोना खतरनाक है, सब पाठ आपका हमने मान लिया। शुरू भी प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि 2 गज दूरी पर बल दिया था, प्लस ये भी बोला था कि जो जहां है वही रहो, उसकी सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देखें किस तरह का लोग भाग रहे थे, आखिर उनको कष्ट था, तब तो दिल्ली से पैदल चलने का, बिहार आने की बात, चाहे कहीं भी आने की बात कर रहे थे। तो ये लोग को कथनी करनी में बहुत अंतर है श्रीमान जी। आप पेट्रोल का तो पूरे देश पर अच्छा खासा असर है, और गैस तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं तो गरीब गुरबा को देख रहा हूँ, कहीं कहीं से पेड़ पौधा सूखा पुखा रहता है, वहाँ लकड़ी चुन करके लोग खाना बना रहे हैं, गैस जुट नहीं पा रहा है। गैस जो पहले सब्सिडी था तो राहत थी लोगों को, आई 5 किलो अनाज दे देने से लोगों का पेट नहीं भर जाएगा, गरीब गुरबा का नहीं चलेगा। आइए क्या बात हुआ, आप मुझे शिक्षा दो, ज्ञान दो, हम आगे बढ़ें, कुछ करें, आप उद्योग बैठा, विकास उसको हम मानते हैं। ये भुखमरी की जो हालत है, आप जो इसकी बात कर रहे हैं निजीकरण की, मौद्रीकरण की, इसकी स्थिति क्यों पैदा हुई? आखिर ये प्रश्न उठता है ना कि मौद्रीकरण से आज आप उसको रेंट पर दे रहे हैं, चाहे लीज के तहत दे रहे हैं, और उसके बाद फिर निजीकरण कर दीजिएगा, तो आपको जो ये आज जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो शायद इसको भी समाप्त करने का एक तरीका है ये निजीकरण वाला, मौद्रीकरण वाला। मेरी जो सोच है यही करती है। चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान की कल बरसी है। पप्पू यादव काफी स्नेह व्यक्त करते रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के, कल को लेकर के क्या भावनाएं प्रकट की जा रही हैं? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो बरखी है, उनके बेटा जो मना रहे हैं कल, चिराग पासवान जी, वो कोई पॉलिटिकल, मैंने एक निजी व्यक्ति का, चाहे निजी जाति का नेता नहीं थे। रामविलास पासवान जी को लोग, जितनी भी पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, सब लोग तरजीह देते थे, उनका कद्र करते थे। तो आज जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को अदावत अगर है इनसे, चिराग पासवान जी से, तो वो पॉलिटिकल एक स्टंट है, चाहे जो भी विरोध है। आज दरवाजे पर मैं अगर आपको कार्ड देने जाऊं, निमंत्रण देने जाऊं दुखी के समय में, तो वैसे परिस्थितियों में उनको स्वीकार करना चाहिए था न्योता, और द्वेष की भावना हटा करके। नहीं तो अगर वैसे परिस्थितियों में वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं न्योता देने के लिए, वो मिल नहीं रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, इसका मतलब कि उनको काफी द्वेष है, जो नुकसानदायक है माननीय नीतीश कुमार के लिए। यह अच्छी बात नहीं है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। चूंकि बरखी में आप देख रहे हो जितनी भी पार्टियां, सब लोगों को
वो न्योता देने का काम कर रहे हैं कि लोग आए, आना ना आना अलग की बात है, कम से कम सिंपैथी पूर्वक उनको मिलना चाहिए था, न्योता स्वीकार करना चाहिए था। ये बहुत गंदा मैसेज जा रहा है समाज के अंदर। खास करके नीतीश कुमार जी से भी मेरी बात होते रही है, उन्हीं का उपदेश था कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थितियों में उस फार्मूला इन पर भी लागू होता है, उसके तहत उनको मिलना चाहिए था, उनसे स्वीकार करना चाहिए न्योता। अब बरखी की बात है, पॉलिटिकल लोग थे, राजकीय सम्मान मिला उनको, रामविलास जी को, तो फिर ये अब अवहेलना कर रहे हैं तो इनकी छवि खराब होगी, उनकी छवि खराब नहीं होगी। चलिए, तो आप संजय सिंह पप्पू प्रवक्ता जन अधिकार पार्टी को सुन रहे थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है अलग अलग सवालों पर। अगर आपसे कोई जुड़ा मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि हम उठाएं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।